हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आपका ये तीसरा चैप्टर चालू होगा। स्टार्ट है आज से वैद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव या विद्युत विभव जिसको कहते हैं। स्थिर विद्युत विभव को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कहा जाता है। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव अगर याद हो जाएगा, समझ लेंगे, तो आपको वैद्युत विभवांतर पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी में आपका जो है पीछे के चैप्टर जो वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा है उसी के एकदम रिलेटेड में आपको पढ़ना है। इसमें एक एक जो टॉपिक होगा वह जो है आपके वैद्युत क्षेत्र के रिलेटेड में आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को देखना है कि वैद्युत विभव, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव। पहले हेडिंग आपकी हो जाएगा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें एक बात किया जाएगा, परीक्षण आवेश की बात किया जाता है। किसका? परीक्षण आवेश की। अब इसमें परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। कैसे होता है, एकदम ध्यान दीजिए कि आपको एक क्षेत्र बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यह एक हमारा आवेशित क्षेत्र है। एकदम समझिएगा, एकदम ध्यान से। ये आवेशित क्षेत्र है। इस आवेशित क्षेत्र पर एक बिंदु पर हमें वैद्युत विभव उत्पन्न करना है। यहाँ पर क्या उत्पन्न करना है? वैद्युत विभव। और यह जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है। यह क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो अब इसी के आधार पर कह रहा है कि यह आपको वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। एकदम मैं एक एक चीज आपको लिख दूंगा इस पर। वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहां पर इस विभव पर हम लोग को ज्ञात करना रहेगा वैद्युत विभव। यहां पर आपको दिया गया है एक बिंदु है, यह बिंदु P है, जिस पर एक हमारा परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। इस पर क्या रखा गया है? एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। यहीं पर इसी को कहते हैं हम परीक्षण, धन परीक्षण आवेश। इसी को कहते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक। तो यह धन परीक्षण आवेश हो गया। अब यह रखा हुआ है, कहां पर रखा है? अनंत पर रखा हुआ है। कहां पर रखा है? अनंत पर रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमें इस अनंत से इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु पर ले जाने में जो कार्य होता है या किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, यहां से यह परीक्षण आवेश चलना प्रारंभ किया, तो यह परीक्षण आवेश हमारा चल रहा है और इस परीक्षण आवेश को लेके चले आएंगे एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक। एक विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके चले आए। जब एक विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो बताइए कि इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में कोई हमारा कार्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। जब परीक्षण आवेश को, जब किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठा करके आप दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे तो बताइए कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? कार्य किया जाएगा। जब कार्य किया जा रहा है तो वहीं पर तो आपको वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर किस क्षेत्र में? इसके जो है एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को हम परिभाषित करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कहा गया है कि परिभाषित करने के लिए एकांक धन परीक्षण आवेश को यहां से लिख रहे हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, आवेश यानी Q नॉट को
हो गया, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे V से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह आपका परिभाषा हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, आपका परिभाषा हो गया। अब यह परिभाषा जब पढ़ लिए तो क्या कहा गया परिभाषा में कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसको, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इसके भीतर कहीं पर लेके जाइए, चाहे यहाँ लेके जाइए, चाहे यहाँ लेके जाइए, चाहे यहाँ लेके जाइए, चाहे यहाँ लेके जाइए, कहीं लेके जाइए इसको, लेकिन उसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब उसके बाहर हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र का से बाहर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वही आपको कह रहा है कि अब विद्युत क्षेत्र के भीतर, अब यहां पर दिया गया है कि ये वैद्युत क्षेत्र है और इस बिंदु पर कहा जाता है कि क्या उत्पन्न हुआ, इसी पर हुआ वैद्युत विभव उत्पन्न, इसी पर क्या हो गया, वैद्युत विभव उत्पन्न हो गया, वैद्युत विभव उत्पन्न हो गया। अब यहीं पर वैद्युत विभव उत्पन्न कैपिटल भी हो गया। ठीक है, अब यहीं से इसका फार्मूला हम लोग याद करेंगे। कहा जाएगा कि यदि धन परीक्षण आवेश, लिखेंगे यहां से, यदि धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, धन परीक्षण आवेश Q नॉट अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य कैपिटल W हो तो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे हिंदी में, वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा के परीक्षण आवेश, कार्य बटा के परीक्षण आवेश। ठीक, कार्य बटा क्या हो गया, परीक्षण आवेश। एकदम इसको एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग, तो इसको एकदम ध्यान से आप लोग को याद रखना है। ठीक है,
ये परीक्षण हो गया, इसका ये फार्मूला हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे कि V बराबर W/Q0 हो जाएगा। V बराबर क्या हो गया? V बराबर W/Q0 हो गया। अब इसका हम रखेंगे मात्रक, इसका रखेंगे मात्रक, मात्रक के बाद इसका निकालेंगे बीमा। ठीक है, तो मात्रक किसका लिखिए, आप लोग को देखें कमेंट में क्या लिख रहे हैं आप लोग। बीमा में, बीमा में इसका मात्रक लिख करके बीमा निकालिए। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए इसका मात्रक क्या होता है, सभी लोग मिलाइएगा। इसका मात्रक यानी किसका मात्रक? वैद्युत विभव का मात्रक। किसका मात्रक? वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक रखते हैं। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसी पर यहाँ मात्रक किसका लिखेंगे कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक, अब इसी का एक अन्य मात्रक होता है जिसको हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। जिसके किसके नाम से जानते हैं? वोल्ट के नाम से जानते हैं। इसका अन्य मात्रक यहीं पर लिखेंगे, अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अन्य मात्रक वोल्ट हो गया। समझ में आ गया? अब यहीं पर आपको निकालना है इसका बीमा। चाहे बीमा से पहले यहीं पर निकालेंगे कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। तो यहीं पर लिखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा के 1 कूलाम। 1 जूल बटा क्या हो जाएगा? 1 कूलाम होता है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर 1 वोल्ट की परिभाषा दी जाती है। यहीं पर पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो कहा जाता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी 1 वोल्ट होगा। ठीक, समझ में आ गया? कहा गया कि एकांक आवेश को, चाहे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल, किया गया कार्य क्या हो? 1 जूल हो। उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी 1 वोल्ट होगा। अगर यहां से 1 से 1 भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा ना। तो 1 वोल्ट बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो वही कह रहा है कि जब हम यहां से किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस पर उत्पन्न विभव भी 1 वोल्ट होगा। तो यहीं से आपको, यहां से आपको परिभाषा इसका निकालना है। ठीक है, यहां से आप परिभाषा अपने से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अपने से लिखेंगे। तो अब यहां पर यहां हो गया। अब इसी का हम लोग ज्ञात करेंगे बीमा। यहीं पर क्या हो जाएगा? अब बीमा निकालिए, डिमेंशियल बीमा हो जाएगा। तो अब यहां पर आपको बीमा निकालना है। बीमा में देखिए, अब ध्यान से देखिएगा बीमा कैसे निकाला जाता है। बीमा में आपने फार्मूला पढ़ा है कि V बराबर W/Q0 होता है। V बराबर क्या आता है? W/Q0। यहां पर मैं लिख रहा हूं V बराबर W/Q0 हो गया ना। अब यहां से आप रखेंगे तो कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर F इंटू यस हो जाएगा, अपन Q हो जाएगा। हो गया। अब बल का बीमा, बल का बीमा रखते हैं तो MLT पर -2 होता है। ये सभी को याद है, क्लास 11th में आप लोग खूब बढ़िया से पढ़े होंगे कि बल का बीमा क्या होता है, विस्थापन का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि बल का बीमा MLT पर -2, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर को L, आपका कैपिटल L हो गया।
फिर बटा में आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, एटी होता है। क्या होता है, एटी। ध्यान रखिएगा, एटी, यानी कि आवेश बराबर आई टी पढ़े, क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, आई टी। आई धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर हो गया ए। ठीक, समय टी, टाइम हो जाता है, सेकेंड हो जाता है उसका, यहां से हो गया। अब इन सभी को ऊपर ले लीजिए, देखिए ध्यान से, यह आपका एम हो जाएगा, यह देखिए एल है तो एल हो जाएगा, एल पर स्क्वायर हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब यहां से आपका टी है, जो टी पर एक घात है ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर टी पर माइनस दो घात माइनस एक घात माइनस टी पर तीन घात हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ए है तो ए पर माइनस वन घात हो जाएगा। यह इसका आपका वैद्युत विभव का ये बीमा हो गया। क्या बीमा निकल गया, एम एल पी स्क्वायर, टी पे माइनस तीन हो गया, ए पर माइनस वन हो गया। ठीक है, आपसे पूछी जाती है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वैद्युत विभव कौन सी राशि है, वैद्युत विभव कौन सी राशि है, कमेंट में बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट में बताते रहिए, वैद्युत विभव कौन सी राशि है, वैद्युत विभव कौन सी राशि है, बताइए जल्दी से। वैद्युत विभव अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यहां पर लिख लीजिएगा कि वैद्युत विभव अदिश राशि होती है, यहां पर लिख दे रहे हैं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि।